पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कार्य किया जाना चाहिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर और कड़े कदम उठाने चाहिए। उत्तर प्रदेश में असामाजिक तत्वों को दबंगई से कुचला जा रहा है। इसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़े उलटफेर की बात की जा रही है, लेकिन बिना तथ्यों के इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला विषय है और इस पर जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रसपना परियोजना के अंतर्गत उनके द्वारा एक शुरुआत की गई थी। प्रदेश में इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है और उम्मीद है कि इस पर कार्य किया जाएगा। इसके लिए जनता को भी आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार हिमालय की जितनी भी जलधाराएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए कार्य कर रही है। भू कानून को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग भू कानून ही मांग कर रहे हैं उन्हें इसका एक मॉडल के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, जिस सरकार को दिया जाना चाहिए ताकि सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर सके। एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति हुई है और मैं समझता हूँ कि बहुत गंभीर विषय है, बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है। उसको लेकर के उत्तराखंड के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के आम लोगों के बारे में एक धारणा है देश में कि उत्तराखंड के लोग ईमानदार होते हैं, उत्तराखंड के लोग अपनी मान मर्यादाओं में रहने वाले लोग होते हैं, परिश्रमी हैं। और जिस तरह से ये सवाल उठाया गया, जिस तरह से सरकार गिराने जैसे आरोप लगे हैं, निशंक जी ने जो बात कही है, निशंक जी का लगभग 35 साल का संसदीय अनुभव है, सांसद के नाते, विधायक के नाते और मंत्री के नाते। निश्चित रूप से इतने लंबे समय में एक बहुत परिपक्व स्थिति होती है और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, एक तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनसे मेरी इसमें 100% सहमति है। दूसरी चीज़ जो सबसे गंभीर इशू है कि किसी भी विधायक ने न सदन के अंदर न सदन के बाहर अभी तक इसका खंडन किया है। किसी भी विधायक ने, न सरकार ने किया है। जो सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी नहीं किया, जो गैर सरकारी सदस्य हैं उन्होंने भी इसका कहीं पर भी कोई खंडन नहीं किया है। और निश्चित रूप से इससे एक आशंका जनमानस में जा सकती है। यद्यपि जिस व्यक्ति ने ये सवाल उठाया है वो कोई विश्वसनीय व्यक्ति नहीं है और नहीं अनुभवी व्यक्ति है और नहीं उसको उत्तराखंड के सरोकारों से कुछ लेना देना है। लेकिन फिर भी अगर विधानसभा में कोई बात उठी है, वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा बना है, तो उस पर उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए भैया, ऐसा है कि एक शुरुआत हुई है तो मैं समझता हूँ कि उसका अंत भी होगा। ठीक है। दूसरी बात, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सौंग बांध जो बनेगा भविष्य में, ये 1993 में मैंने इस इशू को उठाया था, 1993 में बालावाला गांव में और रायपुर में का सब्जेक्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। और आज उसको परिणति तक वो पहुँचा है। ये निश्चित रूप से होगा। टिहरी झील है, टिहरी झील 2010 में कुछ बुजुर्ग मेरे को टिहरी में, जब मैं प्रभारी मंत्री था टिहरी का, वहाँ पर उन्होंने कहा साहब हमारा थौल लगता था नीचे टिहरी में, मंदिर डूब गया, हमारा मेला भी डूब गया। मुझे लगा कि इसको हमको शुरू करना चाहिए और उसमें बहुत शॉर्ट में हमने ये शुरू किया था, बहुत थोड़े में। आज भगवान की दया से टिहरी झील के 2000 करोड़ रुपया आ गया, वहाँ पर तमाम डेवलपमेंट हो रहे हैं, पूरा गाँव जो है वो होम स्टे में तब्दील हो गया। तो ये सब चीज़ें ऐसे कि जो धीरे धीरे होंगी। रिवर रिज्यूमिनेशन बहुत ही एक आवश्यक और भविष्य के लिए ज़रूरी विषय है। जिस तरह से इकोसिस्टम हमारा गड़बड़ा रहा है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे हैं कि जो टाइम टेकिंग है, जनता को भी इसके लिए खड़ा होना चाहिए।
लोकतंत्र में जनता से भी आवाज़ उठनी चाहिए। ये आवाज़ उठेगी और एक आवाज़ उठ चुकी, एक शुरुआत हुई है। जैसे आप आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमने उसकी एक शुरुआत की। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी अगर प्रयास होंगे तो रिवर रिज्यूनेशन तो भारत सरकार का एक बड़ा हुआ है। भारत सरकार हिमालय की जितनी भी जलधाराएँ हैं उनकी मैपिंग कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला फ्यूचर महिला अपराध को लेकर कांग्रेस कह रही लगातार बढ़ रहे हैं महिला अपराध, क्या सरकार असफल है? नहीं, देखिए, अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूँ पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। पुलिस को निरपेक्ष भाव से काम करना चाहिए। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस बनाई गई है। क्योंकि मुझे लगता है कई मसले मैंने देखे हैं कि पुलिस, अब देखिए एसबीटी का आपने जो विषय जो शुरुआत हुई है, क्यों वहाँ फोर्स पुलिस नहीं थी? हमारे बगल में चौकी है, क्यों नहीं थी वहाँ पर? कहाँ गई थी पुलिस? ये सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। समाज को अगर ठीक रखना है, समाज को स्वस्थ रखना है, समाज में जो वैमनस्यता को कम करना है, तो महिलाओं को हमको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। उनकी सुरक्षा ये हमको रखना पड़ेगा। हम तो भारत के लोग हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, फिर कहाँ है? तो इसलिए इस पर उनकी सुरक्षा, इस पर विशेष फोकस करने की जरूरत है। क्या सरकार जो अपराधों